हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस और आज हमारी 11वीं क्लास है। इससे पहले पिछली क्लास में हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स माइनर्स की हेल्प से देखा था और उसके बाद एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की हेल्प से मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में चेंज करके रैंक कैलकुलेट। पिछले एग्जांपल्स में हमने सभी ऑपरेशंस रो ऑपरेशंस अप्लाई किए थे और वहाँ से जो एक्लन फॉर्म बन के आई थी उस एक्लन फॉर्म को हम जनरली रो एक्लन फॉर्म भी बोलते हैं। अगर हम स्टेप्स रिकॉल करें तो हम कर रहे थे कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बनाएं और उसके नीचे 0 बना दें, और जब यहाँ 1 और नीचे 0 बन जाए तो फिर उस कॉलम और रो को हटा करके बची हुई मैट्रिक्स में सेम स्टेप रिपीट करना था। फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 1 बनाना और उसके नीचे 0 बनाना, और प्रोसेस को तब तक करते जाना जब तक कि मैट्रिक्स कम्प्लीटली 0 ना बचे या पूरा हमारे रो और कॉलम कंप्लीट ना हो जाए। इस बार इस मैट्रिक्स में हम रो की बजाय कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स में। वहाँ हम टॉप लेफ्ट को 1 बनाते और उसके नीचे 0 बनाते थे। यहाँ पर टॉप लेफ्ट को 1 बनाएंगे और उसके राइट में 0 बनाएंगे। राइट वाली जो एंट्रीज हैं उनको 0 बनाएंगे। अब क्योंकि पिछले एग्जाम्पल्स में आप देख चुके हैं कि इनको किस तरह से 0 बनाना है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दिया जाए। तो हम यही अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। सेकंड कॉलम को चेंज किया जाए, सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, और क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। साथ में अप्लाई कर देते हैं कि कॉलम 3 में चेंज किया जाए, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। तो यहाँ से हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 1 2 3 रहेगा। सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -5 माइनस। इसी तरह थर्ड कॉलम में इस बार फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे तो ये होगा 0 6 6। तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ। हमने यहाँ 1 बनाया और उसके राइट पे 0 बना लिया। पहले की तरह उस कॉलम और रो को अज्यूम करेंगे कि इनका काम कंप्लीट हो चुका है और फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बनाएंगे। अभी हम सिर्फ कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ 1 बनाने के लिए हम पूरे कॉलम को -5 से डिवाइड कर दें, एक तरीका ये है। दूसरा आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ -5 है और यहाँ +6 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो हम यहाँ इस बार यही करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। कॉलम 2 में चेंज किया, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। मैट्रिक्स हमारे पास बन के आती है। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, और सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को ऐड करते जाएं। ऐड करेंगे तो वो आता है 0 1 1, और ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो गई इस मैट्रिक्स से। तो हमने यहाँ 1 बना लिया टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री, क्योंकि इसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इनका काम कंप्लीट हो चुका है। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बना लिया। अब हम उसके राइट पर 0 बनाएंगे। यहाँ 6 है, अप्लाई करेंगे। कॉलम 3 में चेंज किया, कॉलम 3 -6 टाइम्स कॉलम 2, और मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी
फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम का 6 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये होता है 0 0 0। अब हमने यहाँ 1 बना लिया, फिर राइट पर जितनी भी एंट्री थी सबको 0 कर लिया, तो अज्यूम करेंगे कि इस कॉलम और रो तक का काम कंप्लीट हो चुका है। बची हुई मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है, तो हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से जो ये मैट्रिक्स बन के आई है तो हम बोलेंगे कॉलम एक्लेन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसमें जितने भी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम होंगे वो होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। और इस केस में हमारे 2 कॉलम नॉन ज़ीरो हैं, तीसरा कॉलम पूरा 0 है, 2 कॉलम नॉन ज़ीरो है, रैंक हो जाएगी 2। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस। कहते हैं एक मैट्रिक्स obtained फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनी हुई एक मैट्रिक्स। और कैसे बन रही है? बाय सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एक एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। उसी रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशंस को ही जनरली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बुक में उनको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है और हम उनको ऑपरेशंस बोल रहे हैं। एक सिंगल एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन से बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और वो रो और कॉलम ऑपरेशंस कहाँ अप्लाई होंगे? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं, जैसे ये एक ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसमें मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ कि इसकी फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दे। फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एक मैट्रिक्स मिलेगी। या फिर आप इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तब भी सेम मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये मैट्रिक्स कैसे मिल रही है? या तो आप फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दें या फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, पर सिर्फ एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन से ये मिल जाएगी। इसी तरह अगर इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसमें सब कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा ही है, सिर्फ इस पोजीशन पर 4 है। तो अब पूरे कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई कर दें या पूरी रो को 4 से मल्टीप्लाई कर दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि सेकंड रो को 4 टाइम्स सेकंड रो कर दिया या फिर सेकंड कॉलम को 4 टाइम्स सेकंड कॉलम कर दिया, तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये भी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। इसी तरह इस मैट्रिक्स को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 है, बाकी सब कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है या फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है। हम दोनों ही काम कर सकते हैं यहाँ। तो अब ये कर सकते हैं कि सेकंड कॉलम में चेंज किया, सेकंड कॉलम प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रो में चेंज किया, फर्स्ट रो प्लस 2 टाइम्स
सेकेंड रो, दोनों ही तरीके से हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये सारी मैट्रिक्स सिर्फ एक बार एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने पर मिल जाती है। ऐसी मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही बोलते हैं। साथ में आप नोटिस करेंगे कि ये जितनी भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स आप बनाएंगे, कोई भी एक रो ऑपरेशन या कोई भी एक कॉलम ऑपरेशन लगा के आप बना लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल ही आएगी। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन ज़ीरो ही रहेगा। और ये एक रिज़ल्ट है, इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं, इसको आप एज ए रिज़ल्ट ही याद रखेंगे। रिज़ल्ट है कि जो हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस, उनको अप्लाई करने से मैट्रिक्स की रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। That these elementary transformations do not change rank of matrix। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशन से मैट्रिक्स की रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक हमने मैट्रिक्स की रो एक्लन फॉर्म देखी, कॉलम एक्लन फॉर्म देखी। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म के बारे में। नॉर्मल फॉर्म को बुक में कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। कहते हैं कि कोई भी m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसकी रैंक r हो, उस मैट्रिक्स को इस तरह की मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और इस तरह की मैट्रिक्स का मतलब है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑर्डर r की। अगर रैंक r है तो कॉर्नर पर ऑर्डर r की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसकी रैंक 2 है। तो इस मैट्रिक्स को आप इस तरह की मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं, जहां कॉर्नर पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑर्डर 2 की, और क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है तो बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। इसको वो कह रहे हैं IR। ये मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स। इसी तरह यहाँ वाली मैट्रिक्स, ये वाली ज़ीरो मैट्रिक्स, और ये बची हुई मैट्रिक्स ये वाली ज़ीरो मैट्रिक्स। तो किसी भी रैंक R की मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशंस से इस तरह की मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। मान लेते हैं अभी हमारे पास ये एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 3/4 है, और हम इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू। नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसा हमने रो एक्लन फॉर्म के लिए रो ऑपरेशंस अप्लाई किए, कॉलम एक्लन फॉर्म के लिए कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई किए, यहाँ हम दोनों को एक साथ अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो स्टेप्स हमारे ये होंगे कि फिर से सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बनाएंगे। अब यहाँ पर 5 है, 1 बनाने के लिए हम ये देख सकते हैं कि यहाँ 1 है, तो इन दोनों रोज को इंटरचेंज किया जा सकता है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है तो इसका 4 टाइम्स करके इस रो में से माइनस कर दें तो भी 1 बन जाएगा। या फिर यहाँ 4 है, इस कॉलम को इस कॉलम में से माइनस कर दें तो भी यहाँ 1 बन जाएगा। तो अब कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इन दोनों
रोज को इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को इंटरचेंज किया थर्ड रो के साथ, फर्स्ट रो हो जाएगा थर्ड रो, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो हो जाएगी फर्स्ट रो, जब यहाँ 1 बन गया तो उसके नीचे वाली एंट्रीज को ज़ीरो करेंगे और राइट वाली एंट्रीज को भी ज़ीरो करेंगे। जैसा मैंने कहा कि हम रो और कॉलम ऑपरेशंस दोनों अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो पहले हम सिर्फ रो ऑपरेशंस अप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाली एंट्री को ज़ीरो बना लें। इस बार हम अप्लाई करते हैं, थर्ड रो में चेंज किया, थर्ड रो माइनस 5 टाइम्स फर्स्ट रो, क्योंकि ये 5 गुना है इसका, ये इक्वलेंट हुई 1 माइनस 1 2 0 0 1 2 1, क्योंकि पहली दो रोज में कोई चेंज नहीं है और थर्ड रो में फर्स्ट रो का 5 टाइम्स करके माइनस करेंगे, 0 8 4 4। अब यहाँ 1 बन गया, इसके नीचे 0 बन गया। नेक्स्ट स्टेप होगा कि राइट पर 0 बनाना। अब राइट में यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो हमें इन दो एंट्रीज को 0 बनाना है। ये एंट्री कॉलम 2 में है, ये कॉलम 3 में है। पहले की तरह अप्लाई करेंगे, कॉलम 2 में चेंज किया, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, और कॉलम 3 में चेंज किया, कॉलम 3 -2 टाइम्स कॉलम 1, इसका 2 गुना इसमें से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होके आती है, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है और कॉलम 2 में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 1 8। इसी तरह थर्ड कॉलम में 2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 2 4, और फोर्थ कॉलम में कोई चेंज नहीं है, वो सेम रहेगा। जब हमने दोनों काम कर लिए, यहाँ 1 बना लिया और उसके राइट और नीचे 0 बना लिया, अब हम अज्यूम करेंगे कि इस फॉर रो और इस कॉलम का काम कंप्लीट हो चुका है। फिर से सिमिलर स्टेप रिपीट करेंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बनाएंगे, उसके नीचे 0 बनाएंगे और राइट पर 0 बनाएंगे। तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, हमारा अगला स्टेप होगा उसके नीचे 0 बनाना। नीचे 0 बनाने के लिए आप देखेंगे कि थर्ड रो में 8 है, सेकंड रो में 1 है, तो अप्लाई कर देते हैं। थर्ड रो में चेंज किया, थर्ड रो -8 टाइम्स सेकंड। जब ये अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होगी, फर्स्ट रो में हमारा कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, और थर्ड रो में सेकंड रो का 8 टाइम करके माइनस कर देंगे। 8 टाइम करके माइनस करेंगे 0, 8 टाइम करके माइनस करेंगे -12, और 8 टाइम करके माइनस करेंगे तो -4। अब यहाँ 1 बना के इसके नीचे 0 बना लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसके राइट पे 0 बनाया जाए। राइट में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो थर्ड कॉलम में 2 है, फोर्थ कॉलम में 1 है। ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम
changes to third column minus 2 times second column, और यहाँ पर fourth column changes to fourth column minus second column। जब इन ऑपरेशंस को यहाँ अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स बन के आती है, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम में 2 टाइम्स करके माइनस कर देंगे सेकंड कॉलम का, तो ये हो जाएगा 0 0 माइनस 12। इसी तरह फोर्थ कॉलम में से माइनस कर देंगे सेकंड कॉलम, तो होगा 0 0 माइनस 4। अब हमने यहाँ 1 बना लिया उसके नीचे और राइट पर 0 बना लिया। अज्यूम करेंगे कि इस रो और कॉलम तक का काम कंप्लीट हो चुका है। बची हुई मैट्रिक्स में फिर से सेम स्टेप रिपीट करेंगे, यहाँ पर 1 बनाएं। यहाँ 1 बनाने के लिए आप पूरे कॉलम को -12 से डिवाइड कर दें या पूरी रो को -12 से डिवाइड कर दें। तो हम यहाँ कॉलम को कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, थर्ड कॉलम चेंजेस टू -1/12 ऑफ थर्ड कॉलम। नंबर -12 से डिवाइड करने का मतलब हुआ -1/12 से मल्टीप्लाई कर देना। मैट्रिक्स से सिर्फ थर्ड कॉलम को -1/12 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी 1 और बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ हमने 1 बना लिया, आगे हम इसके नीचे 0 बनाएंगे, लेकिन नीचे कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके राइट पर 0 बनाया जाए। यहाँ -4 है, ऑपरेशन अप्लाई होगा, फोर्थ कॉलम में चेंज किया जाएगा, फोर्थ कॉलम प्लस 4 टाइम्स थर्ड कॉलम, इसका 4 गुना करके ऐड कर देंगे। मैट्रिक्स बन के आती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्योंकि पहले 3 कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ फोर्थ कॉलम में चेंज है, तो ये भी होता है 0। अब हमने यहाँ 1 बना लिया, के नीचे और राइट पर 0 बना लिया, तो हमारे सारे स्टेप्स यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे कोई मैट्रिक्स नहीं बची है, तो ये हमारी मैट्रिक्स जो बन के आएगी, यही मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म होगी। और इसको आप देख सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। तो ये मैट्रिक्स इस तरह की मैट्रिक्स है I3 एंड 0 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और यहीं से आप ये भी कह सकते हैं इस मैट्रिक्स की रैंक होगी 3, क्योंकि यहाँ 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। इसी को आप नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो कह सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम कह सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ 1 कह सकते हैं इन नॉर्मल। अगर मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में है तो ये तीनों ही मैट्रिक्स की रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो अभी हमने एलिमेंट्री मैट्रिसेस को पढ़ा। किसी भी एक सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैट्रिक्स बन के आ रही है उसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोल रहे थे, और साथ में हम रो और कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कर ही रहे हैं अगली क्लास से। अब हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है
वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, इनमें क्या रिलेशन है, ये किस तरह से हमारी मैट्रिक्स को इफेक्ट करते हैं। जैसे हम पिछले एग्जांपल को ही देखें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी और हमने यहाँ 1 बनाने के लिए इन दोनों रोज को इंटरचेंज किया था, हमने ऑपरेशन अप्लाई किया था, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज किया और हमारे पास नई मैट्रिक्स बन के आई ये। जब भी आप कोई भी रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आप ये मानेंगे कि नंबर ऑफ रो वाली एलिमेंट्री मैट्रिक्स में वो अप्लाई होता है। अब यहाँ नंबर ऑफ रो 3 है तो ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे, ये हमारे पास ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बन के आती है 0 0 1 0 1 0 1 0। और जब इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को आप लेफ्ट से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट से अपनी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स बन के आती है 1 -1 2 0। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, नई मैट्रिक्स हमारे पास ये बन के आती है और आप देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। तो इस मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन अप्लाई करने का मतलब हुआ कि लेफ्ट से हमने उस ऑपरेशन से बनने वाली एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। किसी एक रो ऑपरेशन को अप्लाई करने का मतलब है उस रो ऑपरेशन से बनने वाली मैट्रिक्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना या फ्री मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट ऑपरेशन ये अप्लाई करने के बाद हमने अगला ऑपरेशन अप्लाई किया था, यहाँ 1 था और उसके नीचे हम 0 बना रहे थे और 0 बनाने के लिए इस 5 को 0 बनाना था तो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया था R3 चेंजेस टू R3 माइनस 5 टाइम्स R1। थर्ड रो में से फर्स्ट रो का 5 टाइम्स माइनस किया और हमारे पास मैट्रिक्स बन के आई थी ये। अब फिर से हम इस ऑपरेशन के साथ एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो जब एलिमेंट्री मैट्रिक्स आप बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स ये आती है। अब क्योंकि ये रॉ ऑपरेशन है तो मैट्रिक्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ सेकंड ऑपरेशन चल रहा है तो एक ऑपरेशन के बाद वाली मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे कि ये मैट्रिक्स बन के आती है। और आप फिर से ऑब्जर्व करेंगे ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने का मतलब है तो उस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से बनने वाली जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है उससे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं कि कॉलम ऑपरेशंस किस तरह से इफेक्ट करते हैं। जब हमने 2 रो ऑपरेशंस अप्लाई किए, यहाँ 1 बनाया और उसके नीचे 0 बना लिया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप था इन दोनों एंट्रीज को 0 करना। इसके लिए हमने 2 कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई किए थे, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 और कॉलम 3 में चेंज किया था कॉलम 3 2 टाइम्स कॉलम 1। अभी के लिए हम एक ऑपरेशन के साथ ही काम करते हैं, दूसरे ऑपरेशन को फिलहाल से हटा देता हूँ। जब हम एक कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो देखते हैं कि मैट्रिक्स में क्या इफेक्ट होता है।
अब क्योंकि ये कॉलम ऑपरेशन है तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स से बनने वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और इस मैट्रिक्स में ये कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। वहाँ से जो मैट्रिक्स बन के आती है वो ये है। अब क्योंकि ये कॉलम ऑपरेशन है तो उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को हम अपनी मैट्रिक्स के साथ राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम कह सकते हैं कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे रो ऑपरेशंस के लिए हमने प्री मल्टीप्लिकेशन किया था, कॉलम के लिए हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमारे पास दो ऑपरेशंस के बाद मैट्रिक्स ये थी, इसमें हम इस कॉलम से बनने वाली एलिमेंट्री मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नई मैट्रिक्स ये बन के आती है। और वहीं जब हमारी मैट्रिक्स में हम डायरेक्ट ये कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स ये बन के आती है और आप पाएंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो इस तरह इस एक्सप्लेनेशन से आप ये समझ गए होंगे कि रो ऑपरेशन अप्लाई करने का मतलब है उस रो ऑपरेशन से बनने वाली एलिमेंट्री मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करना, और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने का मतलब है उस कॉलम ऑपरेशन से बनने वाली मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना। तो अब आप नोटिस करें कि ये हमारे पास हमारी मेन मैट्रिक्स थी जिसको हम ए से डिनोट कर रहे थे। फिर हमने अपनी मैट्रिक्स में दो रोज़ को इंटरचेंज किया या ऑपरेशन अप्लाई किया था R1 और R3 को इंटरचेंज करने वाला, या हम कह सकते हैं कि हमने इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हमने दूसरा रो ऑपरेशन अप्लाई किया, या हम कहें कि इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट से, और उसके बाद हमने एक और एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया राइट से, या हम कहें कि एक कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया ये वाला। और इन सारी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद नई जो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स आई थी वो ये मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को मैं E1 से डिनोट कर देता हूँ, इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को E2 से डिनोट कर देता हूँ और इसको E3 से डिनोट कर देता हूँ। बुक में इनकी नोटेशंस अलग टाइप से दी हुई है, हालांकि इनकी स्टैंडर्ड नोटेशंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। और जब हमने ए को E1, E2 और E3 से इस तरह से मल्टीप्लाई किया, नई ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स ये आई से A1, तो हम आगे और रो ऑपरेशंस अप्लाई करके और कुछ कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करके इस मैट्रिक्स को फर्दर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो इसी को एक रिजल्ट करके बुक में लिखा हुआ है, फॉर एवरी मैट्रिक्स A there exists non-singular matrix P and Q such that P A Q is in normal form। हर एक मैट्रिक्स के लिए ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P और Q मिल जाएंगी कि P A Q नॉर्मल फॉर्म होगी, और एक्चुअल में वो P क्या होगी, इन एलिमेंट्री मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, और Q होगी राइट वाली एलिमेंट्री मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। जैसा हमने देखा कि मैट्रिक्स P और Q को एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट से कैलकुलेट किया जा सकता है, हालांकि इन ऑपरेशंस को डायरेक्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स में अप्लाई करके भी हम P और Q कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया है
इसमें कहा है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी और क्यू कैलकुलेट करें, वो इस तरह होनी चाहिए कि पी ए क्यू नॉर्मल फॉर्म में हो, या मैट्रिक्स ए है ये। तो इस तरह जब भी आपको पी और क्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट से पी और क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप इस तरह स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, तो जितनी रो है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और मैट्रिक्स ए लिखेंगे। साथ में जितने कॉलम है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट पे लिखेंगे। और जब आप इन तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए के ही इक्वल है। अब आपको सिर्फ ये करना है कि इस मैट्रिक्स ए को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है रो और कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करके। और जितने भी रो ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे वो हम लेफ़्ट वाली मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, और जितने भी कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे वो राइट वाली मैट्रिक्स पे अप्लाई हो। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए हम इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, या फिर इसका 3 गुना यहाँ से माइनस कर दें, वो भी 1 बन जाएगा। अब इंटरचेंज वाला हम पहले एग्जांपल्स में देख चुके हैं, तो इस बार हम दूसरा मेथड लेते हैं। हम अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो में चेंज किया, फर्स्ट रो -3 टाइम्स सेकेंड रो। तो क्योंकि ये रो ऑपरेशन है तो ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में अप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो में से सेकेंड रो का 3 गुना माइनस करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से माइनस कर दें, होगा 1। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, -3। और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, वो सेम रहेगी। उसके अलावा बाकी मैट्रिक्स सेम रहेंगी। और क्योंकि हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे साथ में। सेकेंड रो का 3 गुना करके फर्स्ट रो में से माइनस करते जाएंगे, ये हो जाएगा 1 -1 -3। और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं था, वो एज इट इज हो। जब हमने टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बना लिया, उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता था उसके नीचे वाली एंट्री को 0 बनाया जाए। फिर से हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग दैट सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, दोनों जगह 1 है। सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्योंकि फिर से ये रो ऑपरेशन है तो लेफ्ट पे अप्लाई होगा। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है इस बार। सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -1 एंड 4। बाकी मैट्रिक्स सेम रहेंगी। यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर देंगे, तो हमने यहाँ 1 बना लिया, के नीचे 0 बना लिया। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस 1 के राइट वाली एंट्रीज को 0 बनाया जाए। ये हम करते हैं कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से। यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ -3 है,
तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। कॉलम 2 में चेंज किया कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, और कॉलम 3 में चेंज किया कॉलम 3 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 1। अब क्योंकि ये कॉलम ऑपरेशंस हैं तो ये राइट वाली मैट्रिक्स में अप्लाई होंगे, लेफ्ट वाली मैट्रिक्स इस बार सेम रहेगी। कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 0, और कॉलम 3 में कॉलम 1 का 3 टाइम्स करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 1। वहीं सेम ऑपरेशंस इस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जोड़ देंगे और थर्ड कॉलम में 3 गुना करके जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स ये बन जाती है। हमारे पास यहाँ 1 बन गया, कि नीचे और राइट में 0 हो गया, तो हम अज्यूम करते हैं कि उस रो और कॉलम तक का काम कंप्लीट हो चुका है। बची हुई मैट्रिक्स में फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बनाएंगे। अब क्योंकि यहाँ 3 है तो हम पूरी रो को 3 से डिवाइड कर देते हैं। पूरी रो को 3 से डिवाइड करेंगे। अप्लाई किया सेकेंड रो चेंजेस टू 1/3 ऑफ सेकेंड। रो ऑपरेशन है, पहले वाली मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे, पूरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -1/3 4/3। मैट्रिक्स ए सेम रहेगी, ये मैट्रिक्स भी सेम रहेगी। और क्योंकि फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगी। सेकेंड रो में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री 1 बन चुकी है, नीचे कुछ है नहीं, तो राइट वाली एंट्री को 0 बनाएंगे। ऑपरेशन अप्लाई होगा, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 -2 टाइम्स कॉलम, यहाँ 2 है, इसका 2 गुना करके यहाँ से माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। कॉलम ऑपरेशन है तो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगी। इसमें भी थर्ड कॉलम में चेंज है, बाकी 2 कॉलम सेम रहेंगे, और थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम का 2 टाइम्स करके माइनस कर देंगे, 2 गुना करके यहाँ से माइनस करेंगे 1 -2 1। और इस मैट्रिक्स में जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स बनती है ये। इसमें हमने यहाँ 1 बना लिया, कि राइट पर 0 भी बना लिया, तो हम अज्यूम करते हैं कि उस कॉलम और रो तक का काम कंप्लीट हो गया है। तो मतलब हमारे पूरे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। यही हमारी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म। आप देख भी सकते हैं कि ये कुछ इस तरह की है, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की और साथ में 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये है मैट्रिक्स P और ये है मैट्रिक्स Q, और इस तरह से है कि PAQ नॉर्मल फॉर्म में है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स P, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स Q, जब आप इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि वो मैट्रिक्स आती है नॉर्मल फॉर्म वाली मैट्रिक्स। तो ये आप चेक कर लेंगे।
नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं रैंक से रिलेटेड, इसमें हम रैंक के कुछ रिजल्ट्स भी देखेंगे। इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। कहा है फाइंड द रैंक्स ऑफ ए बी, ए प्लस बी, ए बी एंड बी ए। मैट्रिक्स ए बी, ए प्लस बी, ए बी और बी ए की रैंक कैलकुलेट कीजिए। अब रैंक के एग्जांपल हम ऑलरेडी कई कर चुके हैं, तो ये आप एज एन एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इन मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करेंगे। जब आप ए की रैंक निकालेंगे तो वो आएगी 2, बी की रैंक 1 आएगी, और जब ए प्लस बी की रैंक निकालेंगे तो वो 2 आती है। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ए प्लस बी की रैंक ए की रैंक और बी की रैंक का सम ही आए। मैट्रिक्स के सम की रैंक उनकी रैंक के सम के बराबर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे एक मैट्रिक्स आप ये ले लें, इसकी रैंक 1 है, और दूसरी मैट्रिक्स ये लें, इसकी रैंक 2 है। दोनों को ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, इसकी रैंक 3 आएगी, दोनों की रैंक का सम। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी कि दोनों की रैंक का सम की रैंक के बराबर आ जाए, और हो सकता है कि बराबर ना भी आए। इसी तरह प्रोडक्ट की रैंक का भी कोई रिलेशन नहीं है मैट्रिक्स की रैंक के साथ कि ए और बी की कुछ रैंक है तो फिर ए बी की रैंक बोल देंगे कि वो ए की रैंक के बराबर होगी या बी की रैंक के बराबर होगी या उनके मिनिमम के बराबर होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो वो ए की रैंक है, ना तो वो ए की रैंक है, ना वो बी की रैंक है, और ना ही उनका मिनिमम या मैक्सिमम। सिमिलर चीज़ आप बी ए के बारे में भी कह सकते हैं, और यहीं से आप ये भी देख सकते हैं कि ए बी और बी ए की रैंक भी इक्वल हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। अगेन आप इस तरह के एग्जांपल्स आपको इस तरह के एग्जांपल्स मिल सकते हैं जिसमें उनकी रैंक बराबर हो, और इस तरह का एग्जांपल यहाँ है कि उनकी रैंक बराबर नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी। तो ये सारे रिजल्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन मैट्रिक्स। बट इन जनरल ये ट्रू नहीं होते हैं। उसके लिए ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। अब जैसा हमने देखा कि ए बी की रैंक और बी ए की रैंक ज़रूरी नहीं है कि ए की रैंक या बी की रैंक या उनके मिनिमम या मैक्सिमम किसी के इक्वल हो। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और एक जनरल रिजल्ट से आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ए बी की रैंक लेस देन और इक्वल टू होगी रैंक ऑफ ए एज वेल एज रैंक ऑफ बी। वो ए की रैंक और बी की रैंक दोनों से कम होगी, या फिर आप ये कह सकते हैं इससे कलेक्टिवली कि ए बी की रैंक ए और बी की रैंक के मिनिमम से लेस देन इक्वल टू होगी।
ए और बी की रैंक के मिनिमम से कम या उसके बराबर हो। ये इन जनरल ट्रू है। और बाकी कोई भी कंडीशंस इनमें से इन जनरल होल्ड नहीं करता है। तो हमारा चैप्टर 4 यही कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उन सबको हमने कवर कर लिया है। बाकी कुछ और थियोरिटिकल चीज़ें आपको बुक में दिख सकती है, बट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारा चैप्टर 4 यही कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर को हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी नोट्स हम यहाँ इन वीडियोज़ में लिख रहे हैं इन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये PDF उस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।